Hello friend, welcome to my channel. Today I will discuss about agriculture social science part 3 video class 8 chapter 5. So let us start. This is the first page and this is the second page. तो पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था क्रियल्स के बारे में हम लोग ने पढ़ा था। तो क्रियल्स को जनरली हम लोग ने 4 पार्ट्स में पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट राइस था जो कि हम लोग ने डिस्कस कर लिया। अब सेकंड है देखो वेट। तो वेट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वेट में देखो सॉइल टाइप। तो सॉइल देखो उसमें कौन सा होता है, लॉमी सॉइल इज रिक्वायर्ड। वेट में कौन सा सॉइल टाइप होता है, लॉमी सॉइल। देखना है हमको टेम्परेचर। द आइडियल टेम्परेचर फॉर वेट एट द टाइम ऑफ सोइंग इज 10-15 डिग्री सेल्सियस एंड द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग इज 20 and 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इस टेम्परेचर में आपको क्या कर रहा है कि जो कि आइडियल टेम्परेचर जो हमारा होता है वेट में, देखो कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो जब हम लोग क्रॉप्स को हम लोग ग्रो करने का जो टेम्परेचर होता है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। और जब हार्वेस्टिंग हम लोग करते हैं तो उस समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। अब नेक्स्ट है रेनफॉल। इट ग्रो वेल इन 75 से लेके 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। हार्वेस्ट पीरियड शुड बी फ्रॉस्ट फ्री। अब रेनफॉल ये कितना सेंटीमीटर तक होता है, 75 से 100 सेंटीमीटर तक ये रेनफॉल होता है। देखो ये एरिया कहाँ का होता है, मिड लैटिट्यूडनल एंड ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन्स आर आइडियल फॉर कल्टिवेशंस। इट इज़ द मेन क्रॉप्स ऑफ टेम्परेचर रीजन्स। अब ये कहाँ होता है, मिड लैटिट्यूडनल्स में होता है, ड्राई सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेट प्रोड्यूसिंग एरियाज इन द वर्ल्ड। अब देखो वेट का देखो जो प्रोड्यूस किया जाता है वो किस किस कंट्री में किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल यूरेशिया। देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड, जो कि कहाँ देखो नॉर्थ अमेरिका में होता है, साउथ अमेरिका में होता है, सेंट्रल यूरेशिया में होता है। अब आता है चाइना, इंडिया, रसिया, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूक्रेन ETC। और भी बहुत सारे कंट्री है जिसमें जहाँ पे किया जाता है वेट प्रोड्यूस। आर लीडिंग वेट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये सब जगह पे वेट का प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, पूरे संसार में। अब बताया जाए यहाँ पे वेट प्रोड्यूसिंग इन एरियाज इन इंडिया। अब हमारे इंडिया में देखो कहाँ कहाँ वेट का प्रोड्यूसन किया जाता है। तो वेट कल्टीवेशन इज मेनली यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कन्फाइंड टू द नॉर्दर्न एंड सेंट्रल रीजन्स ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, गुजरात एंड महाराष्ट्र आर द मेजर वेट प्रोडक्शन स्टेट्स। देखो वेट का जो प्रोड्यूसिंग होता है वो हमारे इंडिया में देखो कहाँ कहाँ होता है। उत्तर प्रदेश में होता है, जैसे में पंजाब में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, हरियाणा में होता है, राजस्थान में होता है और बिहार ETC और भी बहुत सारे जगहों पे होता है। तो देखो नेक्स्ट है अब मेज़। तो मेज़ में देखो सॉइल टाइप कौन सा होता है। मेज़ जनरली ग्रो वेल एरिया इन एरियाज वेल ड्रेन एल्यूवियल सॉइल। अब मेज़ में कौन सा सॉइल टाइप होता है, एल्यूवियल सॉइल होता है। अब उसमें देखो टेम्परेचर कितना होता है, इट ग्रो वेल इन 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर रहना चाहिए। और देखो नेक्स्ट है रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ 50 से 100 सेंटीमीटर इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। इट इज़ ग्रोन अंडर इरिगेशन। रेनफॉल देखो इसका कहाँ तक होता है, 50 से लेके 100 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इरिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेज़ को देखो एरियाज इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में मेज़ का प्रोड्यूसिंग कहाँ कहाँ किया जाता है। USA में किया जाता है, चाइना में किया जाता है, ब्राज़ील, इंडिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन,
Mexico, Indonesia, France and South Africa are the major countries it is known as corn in the USA। अब ये सब जगह में देखो वे मेज का जो प्रोड्यूसिंग किया जाता है, ठीक है, और यूएसए में इसको कॉर्न बोला जाता है, मेज को क्या बोला जाता है, कॉर्न। तो नेक्स्ट में अब हमको पढ़ना है एरियाज इन द इंडिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी, दिस इज अ थर्ड पेज एंड दिस इज अ फोर्थ पेज। तो थर्ड पेज में आपको पढ़ना है एरियाज इन इंडिया। तो देखो अब मेज का प्रोडक्शन जो है इंडिया में कहाँ किया जाता है। इन इंडिया मेज इज़ कल्टिवेट इन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इट इज़ नॉन एज मक्का इन इंडिया। अब इंडिया में देखो मेज का कल्टीवेट जो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब जगहों पे किया जाता है, ठीक है। और इसको हम लोग इंडिया में कहते हैं मक्का, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है मिलेट्स। मिलेट्स में कौन सा सॉइल टाइप होता है? दे आर ग्रोन ऑन सॉइल्स और पुअर क्वालिटी। मिलेट्स में देखो कौन सा सॉइल टाइप होता है, वहाँ पे सॉइल जो रहता है वो पुअर क्वालिटी का रहता है, ठीक है। अब उसमें टेम्परेचर क्या होता है? दे ग्रो वेल इन 18 से लेकर 32 सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 18 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक। अब रेनफॉल देखो, रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ अबाउट 30 से लेकर 75। रेनफॉल जो है, रेनफॉल रिक्वायरमेंट इज़ अबाउट 30 से लेकर 75 डिग्री सेंटीमीटर। रेनफॉल इसका कितना होता है? 30 से लेकर 75 डिग्री सेंटीमीटर तक। अब मिलेट्स का देखो एरियाज़ इन द वर्ल्ड। मिलेट्स को कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है? पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इंडिया, निगरिया, नाइगर, चाइना, माली, बुर्किना फासो, सूडान एंड इथियोपिया आर द मेन कंट्रीज। ये सब क्या है? मेन कंट्री है जहाँ पे मिलेट्स का प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है एरियाज़ इन द इंडिया। अब देखो इंडिया में कहाँ कहाँ किया जाता है। मिलेट्स इंक्लूड्स कोर्स ग्रेन्स लाइक जोवर, बाजरा, रागी। These are used both as food grain and as fodder। अब देखो मिलेट्स को दो टाइप में इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब मिलेट्स जैसे ग्रेन्स, ठीक है। मिलेट्स का मतलब क्या हो गया? ग्रेन्स। तो मिलेट्स को दो टाइप में यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जोवर और बाजरा एंड रागी। थ्री टाइप, ठीक है। 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, जोवर, बाजरा, रागी। अब ये आपको ये 3 टाइप में देखना है कि कहाँ कहाँ इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। देखो एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, VVI इसको लिख लेना। जावर इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वेयर एज बाजरा इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड हरियाणा। जावर जो है वहाँ पे कहाँ कल्टीवेट किया जाता है, किस स्टेट में किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है, कर्नाटका में किया जाता है, मध्य प्रदेश में किया जाता है, आंध्र प्रदेश में किया जाता है और तेलंगाना में किया जाता है। वैसे ही बाजरा देखो कहाँ कहाँ ग्रोन किया जाता है, महाराष्ट्र में किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, उत्तर प्रदेश में किया जाता है, राजस्थान एंड लास्ट हरियाणा में किया जाता है। अब देखो रागी इज़ मोस्टली ग्रोन इन कर्नाटका, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात एंड गोवा। रागी का कहाँ कहाँ कल्टीवेट किया जाता है? तो देखो कर्नाटका, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, गुजरात एंड गोवा। इन सब जगहों पे रागी का प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर। ये तो पता ही कि फाइबर हम लोग को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर आर कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क एंड वूल। नेचुरल फाइबर जो भी है वो क्या है, उसे पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो एग्जांपल है, नॉट पार्ट में डिवाइड, एग्जांपल है कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क एंड वूल। ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आर्टिफिशियल फाइबर में देखो कौन सा एग्जांपल है, रेयन, नायलॉन, टेरिकॉट, ठीक है। फर्स्ट है कॉटन। तो कॉटन में देखो कौन सा सॉइल टाइप होता है, एलुवियल, ब्लैक सॉइल आर आइडियल फॉर इट्स कल्टीवेशन।
कॉटन में देखो कौन सा सॉइल टाइप होना चाहिए, एलुवियल और ब्लैक सॉइल, यहाँ ये दोनों सॉइल में कल्टीवेट किया जाता है कॉटन का। तो देखो इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। पहले तो हम लोग ने मेज का कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, वो हम लोग ने डिस्कस किया। मिलेट्स के बारे में पढ़ा, सॉइल टाइप, टेम्परेचर, रेनफॉल, एरियाज़ इन द वर्ल्ड, एरियाज़ इन द इंडिया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम लोग ने डिस्कस किया, और हम लोग ने फाइबर क्रॉप्स डिस्कस किया, और उसके बाद कॉटन के बारे में डिस्कस किया। सो दिस इज़ अ 5th पेज एंड दिस इज़ अ 6th पेज। तो देखो 5th पेज में हम लोग को पढ़ना है कॉटन के बारे में। तो कॉटन का हम लोग ने सॉइल टाइप पढ़ लिया, उसमें देखो टेम्परेचर कितना होता है। इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इट रिक्वायर्स 30 या 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो देखो टेम्परेचर में आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो जानो इसका टेम्परेचर 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। अब ये जो क्रॉप होता है वो कहाँ होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है रेनफॉल। इट ग्रो वेल इन रीजन 60-100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग पीरियड वेदर शुड बी ड्राई, फ्रॉस्ट फ्री एंड शनी। रेनफॉल देखो कॉटन का कितना होना चाहिए, 60 से 100 सेंटीमीटर तक इसका एनुअल रेनफॉल है, ठीक है। तो जब इसका हार्वेस्टिंग होने लगता है, मतलब कटाव होने लगता है, जब इसका पीरियड आने लगता है कटाव का, तब ये पूरा सूख जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एरियाज़ इन द वर्ल्ड। कॉटन का देखो अब प्रोड्यूसिंग जो है वो पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ होता है। चाइना में होता है, इंडिया में होता है, यूएसए में होता है, पाकिस्तान, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान, तुर्की एंड ऑस्ट्रेलिया आर द मेन कंट्रीज़। ये सब कहाँ होता है, सॉरी, कॉटन का जो प्रोड्यूसिंग होता है ये सब कंट्रीज़ में होता है, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है एरियाज़ इन द इंडिया। अब देखो इंडिया में कहाँ कहाँ कॉटन का प्रोड्यूसिंग होता है। गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है। आर द मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। ये सब जगहों पे इंडिया में कॉटन का प्रोड्यूसिंग होता है, ठीक है। अब एक नोट्स है, चीप एंड एफिशिएंट लेबर्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्लगिंग कॉटन मोल्ड्स। इट इज़ मेनली ग्रोन अंडर इरिगेशन। अब देखो चीप और एफिशिएंट लेबर मतलब क्या हुआ, माइग्रेंट लेबर आप लोगों ने नाम सुना होगा। माइग्रेंट लेबर मतलब क्या है, लेबर, ठीक है। वो सब क्या करते हैं, उनका कोई काम ले लेते हैं कॉटन का प्रोड्यूसिंग करने में, ठीक है। इरिगेशन में भी इनका यूज कर लिया जाता है। सेकंड है देखो जूट। तो जूट में देखो कौन सा सॉइल टाइप होना चाहिए, उसमें कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए, उसमें कौन सा रेनफॉल होना चाहिए उसमें। तो पढ़ते हैं एलुवियल सॉइल फाउंड इन रिवर डेल्टाज। सॉइल टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं, इज गुड द क्रॉप्स। इट ग्रो वेल इन फूड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, नॉट फूड प्लेन्स। एलुवियल सॉइल देखो इसमें सॉइल टाइप का होना चाहिए एलुवियल सॉइल, जो कि कहाँ होना चाहिए, रिवर डेल्टाज में, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, क्रॉप्स को मतलब क्रॉप्स गुड होता है, ठीक है, अच्छा क्रॉप्स होता है वहाँ पे। देखो इट ग्रो वेल इन फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स का मतलब क्या हो कि जहाँ पे पहले सुनामी आ चुका है, वही सब, ठीक है। सेकंड है देखो टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका कितना होना चाहिए, जूट क्रॉप्स रिक्वायर्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जूट क्रॉप्स के लिए आपको 25 डिग्री सेल्सियस से एवब टेम्परेचर होना चाहिए। अब रेनफॉल देखो कितना है, एनुअल रेनफॉल शुड बी मोर देन 150 सेंटीमीटर। अब रेनफॉल यहाँ का कितना होता है, जूट का कितना होता है, 150 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग एरियाज़ इन द वर्ल्ड। जूट का कहाँ कहाँ प्रोड्यूसिंग होता है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, आइवरी कोस्ट, थाईलैंड, म्यांमार एंड ब्राज़ील आर द मेन कंट्रीज। ये सब जगह पर जूट का प्रोड्यूसिंग होता है। अब नेक्स्ट है देखो एरियाज़ इन द इंडिया। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया जूट कल्टिवेट इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल। आल्सो असम, बिहार, मेघालय एंड उड़ीसा आर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स।
इंडिया में देखो कहाँ कहाँ होता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, जो कि कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे दूध का कल्टीवेटिंग होता है, ठीक है। वैसे ही असम, बिहार, मेघालय एंड उड़ीसा में भी जूट का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। ये सब जगह पे जूट का कल्टीवेशन होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेवरेज क्रॉप्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बेवरेज क्रॉप्स मिल जाएगा, ठीक है। सो इस नोट्स का आपको PDF इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thanks for watching. Thank you and thank you very much. In next video में, thank you and thank you very much.